ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दीपावली का आज दिन है और इसीलिए आज जन्मदिन मुबारक भी बेहद ख़ास है, क्योंकि आज इतनी ख़ास चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो वर्ष भर शायद आपको सुनने में ना मिल सके। ये तो आपको बता दिया कि दो स्थिर लगन आज के दिन रहने वाले हैं जब आप पूजा करने वाले हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी राशि कौन सी है और आप किस लगन में पूजा करें, ये अब डॉक्टर अर्चना हमें बताने वाली है। जी, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले वृषभ लगन में, जो शाम को हमने बताया आपको, और पहले वृषभ लगन जो पहला स्थिर लगन है उसमें आप उपासना करें। अगर किसी को अपनी राशि नहीं पता है लेकिन उसका नाम शुरू होता है चू, चे, चो, ला, ली, लो, ले, आ, नॉट आ, आ, हाँ, मतलब छोटा आ जिसे कहते हैं, इससे शुरू होता है, वो भी इस वृषभ लगन में, स्थिर लगन में, पहले स्थिर लगन में उपासना करेंगे और उनकी उपासना पूरी तरह फलेगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले रात को सिंह लगन में अगर पूजा करेंगे, दूसरे स्थिर लगन में जो रात को लेट नाइट 12:33 से है, उस पे करेंगे, तब जाके उनकी पूजा फलेगी। ज़्यादा फले तो उनकी उसी वक्त रहने वाली है। या किसी को अपनी राशि नहीं पता तो ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वो, वे, वू, इन अक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं उनको भी सिंह लगन में पूजा की हुई बहुत फलेगी। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को शाम को वृषभ लगन में ही पहले स्थिर लगन में पूजा करनी फलेगी। या किसी को अपनी राशि नहीं पता तो का, की, को, घ, छ, हा, इन अक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं उनको भी वृषभ लगन में ही अपनी साधना सफल होती नजर आएगी। और चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को वृषभ लगन में पूजा बहुत फलेगी, बल्कि सबसे ज़्यादा लाभ कर्क राशि को इस वृषभ लगन में होने वाला है, क्योंकि उनका 11वां भाव होता है ये। और लाभ, हर तरह का लाभ, किसी भी मन की इच्छा से थोड़ी सी भी उपासना करेंगे तो सबसे जल्दी प्रसन्न होंगी आज के वृषभ लगन में उपासना करने से। क्योंकि लक्ष्मी माँ वृषभ लगन में तो स्थिर रहती हैं, लेकिन जब कर्क राशि वालों के 11वें भाव का वो लगन आता है तो 11वां भाव तो कोई पंडित भी नहीं छेड़ सकता किसी उपाय द्वारा, वो भगवान ने ही दिया है। उसमें बाकी भावों को फेर बदल करके तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन 11वें भाव को नहीं छेड़ा जा सकता। तो इस दिवाली उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाने वाला है अगर वो करते हैं तो। का, की, को या फिर हा, डा, इन नाम से जो अक्षर आते हैं उनको इसी तरह से वृषभ लगन में लाभ होने वाला है। पांचवी राशि आती है सिंह राशि। इनको सिंह लगन में ही, अपनी ही लगन में लाभ होता है सबसे ज़्यादा। या जिनको नहीं पता तो टा, मा, मा, मी, मो, मे, टा और ठा अक्षर से जिनके नाम शुरू होते हैं, TH, ठा, उनको भी इस लगन में, सिंह लगन में पूजा की हुई बहुत फलेगी। उसके बाद है कन्या राशि। इनको भी सिंह लगन में ही पूजा की हुई बहुत फलेगी। हालांकि कन्या राशि वालों के लिए है, वो वृषभ और सिंह दोनों में ही उपासना करते हैं तो उनको लाभ होता है। बाई चांस उनको दोनों स्थिर लगन सूट कर रहे हैं, लेकिन सिंह लगन ज़्यादा सूट करता है। और जो लोग कहीं विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, कन्या राशि वाले, उनको सिंह लगन बहुत फलेगा आज, क्योंकि 12वां भाव है उनका सिंह। तो बाकी जिनको अपनी राशि नहीं पता तो टी, पा, पू, प, ठा, अणा नाम के अक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं उनको भी यही वृषभ एंड सिंह दोनों लगन बहुत ज़्यादा फलेंगी। और वो विदेश संबंधित इस नाम के अक्षरों से शुरू होने वाले जो लोग हैं, काम करते हैं, उनको बहुत फलेगी। उसके बाद तुला राशि आती है। उनको वृषभ लगन में पूजा की फलेगी, सिंह लगन नहीं सूट करेगा। और रा, री, ता, तू, ते, इन नाम से जिनके अक्षर शुरू होते हैं और राशि नहीं पता अपनी तो उनको भी वृषभ लगन सूट करेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि है। उनको सिंह लगन सूट करेगा। सिंह लगन में पूजा की हुई उनको बहुत लाभ देगी, किए गए कर्मों का पूरा फल उनको मिलेगा पूरे वर्ष, अगर आज के रात को सिंह लगन में पूजा कर लेते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि की साढ़सती भी चल रही है और थोड़े से ग्रह योगा योग, लाभ स्थान में शुक्र नीच चल रहे हैं, राहु साथ में हैं, ऐसे हैं, उनको सिंह लगन में पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। आज रात्रि जागरण कर लेना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। और जिनको अपनी राशि नहीं पता
तो ना, नी, नो, यू, या अक्षर वाई से जिनका नाम शुरू होता है, या ना से शुरू होता है, और या ता से शुरू होता है, उनको बहुत ज़्यादा फलती है ये पूजा। और धनु राशि वालों के लिए साएं वृषभ लगन बहुत उचित है काम करने के लिए और पूजा करने के लिए, और किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी शुभ है। 7.5 चल रही है उनकी भी। या फिर जिनको अपना नाम राशि नहीं पता, तो अपने नाम के फा, भा, ढा, य इन अक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं, या धा, धैर्य ऐसे नाम जिनके हैं, और राशि नहीं पता, तो वो इस नाम से इस वृषभ लगन में अपनी पूजा कर सकते हैं, जो बहुत लाभदायी रहने वाली है। मकर लगन सिंह लगन आधी रात को आएगा, बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मकर लगन वालों को वृषभ लगन बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है इस बार। सिंह लगन में की गई पूजा बहुत फलेगी, और रात्रि जागरण बहुत फलेगा मकर राशि वालों को, क्योंकि उनकी राशि की ईश की पोजीशन इतनी अच्छी है कि अगर वो शुक्र को और माँ लक्ष्मी को मना लेंगे तो ये साल उनके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। लेकिन सारी रात्रि जागरण करें और सिंह लगन में पूजा करें। जिनको अपनी राशि नहीं पता है, वो भा, जा, खा और ग इन नामों से जिनके नाम का पहला अक्षर ये है, वो भी रात्रि जागरण और सिंह लगन उनको बहुत फलेगा। कुंभ राशि वालों को सिंह लगन बहुत फलने वाला है, और जिनका नाम गा, सा, सी, सू इन नाम अक्षरों से शुरू होता है, उनको सिंह लगन फलने वाला है। और मीन राशि वालों को रात्रि सिंह लगन, बहुत सारी राशियों को आधी रात तक जागना पड़ेगा, बल्कि सारा दिन सो लें और रात्रि जागरण करके लक्ष्मी माँ को मना लें तो अच्छा रहेगा। और नहीं जिनको अपनी राशि पता, धा, जा, चा, ची, दी इन नामों से जिनके, जैसे दीप्ति, दी, ई की मात्रा खासतौर से दा पे लगी है, तो उनको भी सिंह लगन ही सूट करेगा। हमने बड़ी कोशिश की है कि जिनको अपनी राशि नहीं पता, उनके नाम के पहले अक्षरों के हिसाब से भी हम स्थिर लगन बता दें। बाकी वृषभ लगन और स्थिर लगन में ही लक्ष्मी माँ का पाठ करने से लक्ष्मी माँ स्थिर रहती हैं और आपको लंबे समय तक लाभ देती हैं। स्थिर का मतलब होता है कि जैसे कई बार होता है कि हम आमदनी तो बहुत होती है लेकिन बचत कुछ नहीं कर पाते, तो बचत होगी तो स्थिर रहेगी ना लक्ष्मी। तो ये समस्या अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि पैसे भी बहुत आते हैं जी, इनकम भी बहुत है, लेकिन बचते नहीं हैं, और जिस 50 रुपये आते हैं तो 100 का खर्चा पहले से होता है। तो ऐसा नहीं होगा, फिर आएंगे भी 110 और बचेंगे भी 20 जरूर। ठीक है, तो इस तरह स्थिर लगन में हमें लक्ष्मी माँ की पूजा करके उनको सिद्ध कर लेना है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें पता लगी हैं कि कैसे किस राशि वाले ने किस लगन में पूजा करनी है। लेकिन और भी बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप मन में आते हैं और सवाल पूछ लीजिए। जैसे मैं पूछने वाला हूँ कि माँ लक्ष्मी को हम ऐसे किस चीज़ का भोग लगाएं? पूजा भी हो गई, मंत्र विधि भी है, लेकिन ऐसा क्या भोग लगाएं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो? माँ लक्ष्मी को, जैसे हमने पहले भी बताया, धनतेरस वाले दिन मखाना बहुत पसंद है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के वक्त जन्म लिया था तो मखाना साथ में आया था, तो वो सहोदर के रूप में उसे मानती हैं। मखाने की खीर बहुत पसंद है। इसी तरह पानी में से लक्ष्मी माँ निकली तो सिंघाड़ा निकला, तो सिंघाड़ा बहुत पसंद है। श्रीफल यानी कि नारियल बहुत पसंद है माता रानी को, तो नारियल, मखाने की खीर, सिंघाड़ा उन्हें अर्पण कीजिए। बताशे बहुत पसंद है माता रानी को, खांड के बताशे वो जरूर रखिए, खीर बताशे, क्योंकि चावल भी पसंद है माँ लक्ष्मी को, तो चावलों से खीर बनती है। तो आप छोटी छोटी कई भोग बनाएंगे, सिंघाड़ा रख दीजिए, मखाने की खीर बना के रखिए, और आप बताशे खील के ऊपर रख के माता रानी को भोग लगाइए। माता रानी को गन्ना बहुत पसंद है। गन्ना इसलिए पसंद है, उस पर एक धारणा है, एक कथा है कि विष्णु जी एक बार, लक्ष्मी जी और विष्णु जी गन्ने के खेत के पास भ्रमण कर रहे थे, तो माँ लक्ष्मी को कहा कि आप यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और विष्णु जी किसी काम में संलग्न हो गए, अपनी योग निद्रा में चले गए, और लक्ष्मी जी वहाँ घूमती रही, इतने में गन्ने के खेत में घुस गई, और उसी किसान के यहाँ वो 1 वर्ष तक रही और खूब गन्ने चूसे। जब विष्णु जी आए तो वो गन्ने चूस रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब तुम यहीं रुको 1 साल बाद तुम्हें फिर लेने आऊँगा, तुमने इसका बहुत नुकसान किया, अब किसान के यहाँ रह के इसकी सेवा करो। और
गन्ने में लक्ष्मी का वास इसलिए मान लिया जाता है। तो गन्ने को जड़ समेत गन्ना लेके लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाए और उसको गन्ने को तो चूस लिया जाए, खा लिया जाए बाद में, लेकिन उसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट के रख लिया जाए तिजोरी में, तो बहुत लाभ होता है, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है इसीलिए। चलिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये आपको किसी बुक, किसी किताब, किसी टीवी चैनल या आपको इंटरनेट से ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं जो भाग्य चैनल के ज़रिए डॉक्टर अर्चना आपको बता रही हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अब आप ये जानना चाहेंगे कि किस लगन वाले के लिए क्या पूजा विधि रहे, क्या वो पहने, किस तरह से पूजा करे, ये राशि वाइज आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए भाग्य के साथ।